हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। सो गाइज देखिए, यही होता है अगर हम किसी प्रोडक्ट की अच्छा रिव्यू बनाते हैं या अच्छा पूरा डिटेल रिव्यू बनाते हैं तो फिर जो हमें वो प्रोडक्ट देता है वो हमें दूसरे और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है कि आप इन चीज़ों का भी रिव्यू बनाइए। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी थ्राइव के वाइब्रेटर मसाजर के ऊपर, तो मुझे उन्हीं शॉप वाले ने दूसरा एक और प्रोडक्ट दिया। उन्होंने बोला कि आप इसके ऊपर भी रिव्यू बनाइए, अगर आप अच्छे रिव्यूज़ बनाएंगे तो हम आपको और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे और सस्ते दामों में, मतलब डिस्काउंटेड रेट्स में, और अगर आपके थ्रू कोई और आएगा तो हम उनको भी अच्छे डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज़ आज जिस चीज़ का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो है कॉजिन शेफर्ड ऑर्थो। आप नहीं समझोगे क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में, मैं इसको इस लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। हीटिंग पैड ऑर्थो, ये टाइनोर का है गाइस। तो ये एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। तो मैं आज आपको इसको बॉक्स ओपन करके बताता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ इसकी, और आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। सो गाइस चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं गाइस। तो इसके ऊपर पीछे बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, इसकी प्राइसिंग वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा कितने की आती है ये। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो आप इसको बाहर निकालिए, आपको डायरेक्टली ये हीटिंग पैड और इसके अंदर के मैनुअल वगैरह दिया हुआ है। ये वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड ऑलमोस्ट आपकी आधे साल से 1 साल तक की पूरी सारी चीज़ें कवर अप करेगा। और फिर ये दूसरा इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। टाइनोर का एज यूजुअल मैंने आपको बता ही दिया है। और फिर मेन प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेन प्रोडक्ट में हम इसे जैसे ही खोलेंगे गाइस, ये अच्छा खासा एक बेल्ट है। और इसके अंदर ये देखिए, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट है इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थ्री मोड्स दिए हुए हैं, अगर आप क्लोज से देखेंगे इसमें नीचे पॉइंट्स मेंशन्ड है। सबसे नीचे वाला ऑफ है, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 है। इसके बाद इसकी जो क्वालिटी है गाइस, देखिए आप वायर की क्वालिटी देखिए और बिल्ड क्वालिटी देखिए। वायर की लेंथ एक तो बहुत ज़्यादा दी हुई है इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको दूर पर बैठ के भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर इस मशीन से कनेक्टेड है ये टाइनोर का बेल्ट के अंदर इसको हीट करने वाला ये प्रोडक्ट पूरा, तो ये इसको हीट अप करता है। आप इस बेल्ट की क्वालिटी देखेंगे गाइस, आप नॉर्मली आजकल जो इलेक्ट्रिकल हमारी बेल्ट्स आती हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो अच्छे से स्टिच्ड है, ये सॉफ्ट है। इसके साथ साथ इसमें ये एक बेल्ट दिया हुआ है। इसके साथ इसकी गाइडलाइंस में गाइस ये भी रहता है कि आपको इसके ऊपर बैठना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो फॉइल होती है जो उसको हीट अप करती है। अब देखिए इतना फ्लेक्सिबल है, इसके बाद भी ये हीट अप कर रहा है, यानी इसके अंदर की जो फॉइल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। जब कभी भी इसको इस्तेमाल करना है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसके ऊपर बैठकर, या आपको जैसे कभी कभी लोग इसको लो बैक पेन के लिए बैक में लगा लेते हैं और फिर इसके ऊपर लेट जाते हैं, ये आपको इसके ऊपर नहीं करना है। ये बेल्ट आपको टाइट करने के लिए ज़रूर दिया हुआ है। तो आप क्या करें कि इसको आप लगाएं ऊपर और उसके बाद फिर आप इस बेल्ट से उसको टाइट कर लें। इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिकल फॉइल होती है जो उसको हीट अप करती है, वो असल में इसके ऊपर ज़्यादा वेट देने से चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो बेल्ट है गाइस ये बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इन कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसके बारे में आपको डिटेल्स और बता देता हूँ। सो गाइस चलिए इसके यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस हीटिंग पैड जो है यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है जो कि कंट्रोल्ड हॉट फॉर्मेंटेशन प्रोवाइड करता है। सो गाइस ये इंजर्ड या इन्फ्लेम्ड एरियाज जो होते हैं उसमें सब एक्यूट या क्रॉनिक कंडीशंस में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ये वैसोडाइलेशन का काम करता है, टिश्यू हीलिंग का काम करता है। इसकी जो वार्मथ होती है गाइस, ये मसल स्पाज्म को डिक्रीज करती है, मसल्स जो टेंस होती है उनको थोड़ा सा रिलीज़ करती है, जो पेन होता है उसको रिलीव करती है, और कभी कभी ये रेंज ऑफ मोशन में इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्पफुल है गाइस। ये अगर हम लोग इसके साथ साथ कोई पेन रिलीविंग ड्रग्स अगर यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की हुई है, तो फिर हॉट फर्मेंटेशन का बहुत अच्छा साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। अब गाइज इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका पूरा फाइबर है गाइज, ये टेफ्लॉन कोटेड हीटिंग एलिमेंट है। ये कवर्ड रहता है सॉफ्ट फीलिक फैब्रिक से। तो गाइज ये लेयर जो है ये एक यूनिफॉर्म और अप्रोप्रिएट हीटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ये मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि कभी अगर ये ज़्यादा हीटअप हो जाएगा तो थर्मल कट ऑफ अपने आप हो जाएगा। ये इसके इनबिल्ट आया है ताकि ये यूज़र फ्रेंडली रहे और यूजर्स इसको ईजिली ऑपरेट कर पाएँ। इसके साथ इसी के लिए इन्होंने यहाँ पर ये दिया हुआ है, जब आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो टाइमर के नीचे ये जो आपको ब्लैक डॉट दिख रही है यहाँ पर रेड लाइट भी जल जाती है, ताकि आपको पता रहे कि मशीन ईजिली काम कर रही है। अब गाइस इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको कहाँ यूज़ करना है। जैसे कि मस्कुलर और जॉइंट पेन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक पेन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको स्ट्रेन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, रोमेटाइड या कोई दूसरा अर्थराइटिस है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जीडियाट्रिक केयर या कोई प्रॉब्लम है उसमें तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सोर है, कुछ ग्रेड्स के सोर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ओवरवर्कड मसल्स हैं आप उसमें रिलीव करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जनरल कंफर्ट या एक्स्ट्रा कोल्ड कंडीशन है तो आप वहाँ पर इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। एप्सिस या बॉयल्स में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हीटिंग पैड्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ पर भी इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे।
गाइस अभी मशीन हमें फीचर्स क्या क्या प्रोवाइड करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये थर्मोस्टेट है इसलिए ये एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत आसान है। दूसरा गाइस ये PTFE इंसुलेटेड हीटिंग एलिमेंट है, यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ये इसको आराम से इसको कवर करता है, इसलिए ये आराम से आपको हीट प्रोवाइड कर पाता है। ये वॉशेबल बोलती है कंपनी ने, इसको वॉशेबल बताया हुआ है कि इसको आप वॉश कर सकते हैं, डिप वॉश, मगर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ख़राब हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। और फिर दूसरा है गाइस कि इसके अंदर कोई रेसिडुअल करंट नहीं है, मतलब अगर आपने इसको स्विच ऑफ कर दिया तो फिर ये डायरेक्ट स्विच ऑफ हो जाएगा, हीटिंग जो है वो थोड़ा बहुत देर में नॉर्मल हो जाएगी। ये मल्टी लेयर्ड है इसलिए इंसुलेशन का काम करेगा, सेफ्टी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हीट का आराम से कर पाता है। ये ड्यूरेबल हीटिंग एलिमेंट है इसलिए इसमें बर्न का कोई चांस नहीं है। इन्होंने लॉन्ग कनेक्टिंग केबल प्रोवाइड की है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल है ये केबल, तो आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बेल्ट इन्होंने जो मैं प्रोवाइड किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप इसे लगाएंगे तो आप इसे टाइट कर सकते हैं। तो गाइज ये बेल्ट प्रॉपर होल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप इसको पीछे देखेंगे तो इसको स्टिक करने का यहाँ पर जगह भी है, आप इसको आराम से ओपन करके आप इसको स्टिक कर सकते हैं। और इन्होंने जो स्टिक करने की जगह दी हुई है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आप देखिए बिल्कुल आराम से ऐसे नहीं निकल रहा है, ये टाइट है, तो आपको उसको निकालने के लिए थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये इसकी क्वालिटी बताता है गाइस। अब गाइस हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसके कॉशंस क्या क्या हैं। तो गाइस सबसे पहले तो चिल्ड्रन, बच्चों से और मेंटली चैलेंज जो कुछ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं या कोई भी आपके घर में अगर कोई, तो आपको उनसे इस चीज़ को दूर रखना है, क्योंकि उन्हें अगर पता नहीं चलेगा कि ये हीट अप है या वो कहीं कॉर्ड वगैरह को कुछ डैमेज कर दें या कहीं उनको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लग जाए, इसलिए आपको उन लोगों से दूर रखना है। दूसरी चीज़ है इसकी, इसका जो टेम्परेचर रेगुलेटर है उसको आप लो पोजीशन में यूज़ करिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप सोने वाले हैं और आपको इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑटो कट ऑफ तो ये हो जाएगा, मगर अगर आप इसको लो पे रखेंगे और आप सो भी जाएंगे तो भी आपको ये डीप मतलब नॉर्मल हीट प्रोवाइड करती रहेगी। तीसरा गाइस ये कि जब आप इसको स्टोर करने वाले हों तो आप इसको कोई बंद करने के बाद इसको आराम से फोल्ड करें और फिर आप उसको स्टोर करें। आप इसके ऊपर कोई वजन ना रखें, क्योंकि इसकी फॉइल जो रहती है अंदर की वो बहुत फ्लेक्सिबल तो है, मगर वो वेट ज़्यादा बेयर नहीं करेगी, तो आपको इसके ऊपर बॉडी वेट भी नहीं लगाना है और कोई चीज़ इसके ऊपर रख के भी इसको होल्ड नहीं करना है। आपको इसकी जो क्रीज दी हुई है आप इसी को ही वैसे ही फोल्ड करके रखें, तो आपको इसको फोल्ड करने में और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज़ कर पाएंगे। जब कभी भी आप इसको इस्तेमाल करें तो आप अप्लायंस को एक बार पूरा चेक कर लें और उसके बाद ही फिर आप इसको इस्तेमाल करें। ऐसा बोलते हैं कि एग्जामिन द अप्लायंस बिफोर यूज़। उसके बाद गाइस कि मेडिकल हॉस्पिटल्स में ये चीज़ असल में काम की नहीं होती है, क्योंकि कहीं कहीं पे स्विच नहीं होगा या कुछ डॉक्टर्स आपको प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें घर के लिए और क्लिनिकल सेटअप में आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा गाइस फिर इसका जो टेम्परेचर यूनिट है, आप कभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये वॉशेबल है, तो वॉशेबल यूनिट होने की वजह से आपका जो इसका टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है, यानी कि इसका जो रिमोट है और जो इसका ये बैंड है, आपको इसको वॉश नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर अंदर चला जाता है तो ये ख़राब हो जाएगा। वैसे तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा इसको वॉश करने की, आप इसको आराम से साफ़ ज़रूर कर सकते हैं, मगर आप कोशिश करिए कि आप इसको धोएं ना। वैसे तो कंपनी देखिए ये बोल रही है कि अगर आप इसको वॉश भी कर लेंगे, वॉशेबल है, बस आप इसके अंदर पानी ना जाए और आप इसी कंट्रोल यूनिट इन सब को ना करें, तो आप पूरे पैड को आराम से धो सकते हैं। फिर गाइज अगर आपने कभी इसको जैसे वॉश किया है तो अगर ये गीला है तो आप इसको जब गीला हो तब इस्तेमाल ना करें, वेट हो तब इस्तेमाल नहीं करना है अपन को इसको। जो पर्सन जो सेंसिटिव हैं, स्किन सेंसिटिव हैं या स्टोमिक लिम्स हैं या कोई वल्नरेबल पर्सनस हैं जो किसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, उनको आपको ये प्रोवाइड नहीं करना है। पावर कॉर्ड अगर इन केस कभी डैमेज हो गई है, पावर कॉर्ड कहीं से भी अगर आपको कुछ भी कट हो गया है किसी वजह से, या इसके अंदर यहाँ पर ये जो कॉर्ड कनेक्टेड है इसमें कुछ दिक्कत हो गई है, तो फिर आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप इसकी पहले सर्विस ले लें, उसके बाद आप इसको प्रोवाइड करें, मतलब यूज़ करें किसी भी हज़ार्ड को अवॉइड करने के लिए। दूसरा गाइस कि आप कभी भी इसको शार्प फोल्ड नहीं करें। देखिए जैसे मैंने अभी इसको डब्बे के अंदर से निकाला था तो ये बिल्कुल आराम से इस तरीके से फोल्ड था, तो आप कोशिश करिए कि आप इसको इजीली फोल्ड करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप यहीं पे हाथ रख के पूरे क्रीज बना रहे हैं, उसको चपटा कर करके कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर की फॉइल को ख़राब कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हैं। अब मैं आपको उसको ऑन करके दिखाता हूँ कि देखिए कितना ईजिली काम कर लेता है, और मैं आपको इसकी हीटिंग ये जो है लाइट ये कैसे जलती है वो भी दिखाई देता हूँ गाइस। देखिए जैसे ही मैंने चालू किया आपने देखा होगा ये रेड लाइट जल गई है। देखिए मैं फिर से वापस बंद चालू करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने बंद किया, ये मैंने फिर से चालू किया, ये लाइट चालू हो गई है। सबसे नीचे गाइस यहाँ पर देखिए ये ऑफ का दिखाया हुआ है इन्होंने साइन, उसके ऊपर फिर ये 1, 2 और ये 3 दिया हुआ है। तो आप जैसे इसको ऑन करेंगे फिर ये ऑन हो जाएगा। ये स्लो स्लो चल रहा है, इसके ऊपर और करेंगे और इसके ऊपर सबसे ऊपर कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मशीन ऑन हो गई है। अब आप इसको कैसे कैसे प्लेस कर सकते हैं वो मैं आपको फोटो में बता दूंगा।